हे मनुष्य, आज की सभा में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वास्तव में आज की सभा का आयोजन ईश्वर की ओर से हुआ है। मुझे तो बस इतना पता है कि आज ईश्वर की सभा है और जो ईश्वर मुझको बोलेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को देखने के बाद मुझे कुछ और ही बोलने की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ वैसे आदमी हैं जो ईश्वर के वचन को सुनते तो रहे लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन में पालन नहीं किए। तो मैं आज आप लोगों को उन बातों को याद दिलाऊंगा जिसके बारे में अनेकों बार हम आप सबसे कहे हैं और आप लोग हमारी उस बातों पर अमल नहीं किए। बात जब अमल करने की है तो हम सबको आज विचार करने के लिए कहूँगा। धर्मशास्त्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 का श्लोक 7 से 11 यह कहता है कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि देख, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है। तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर हैं नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे और वे यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ईश्वर ने कहा कि देख, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। धर्मशास्त्र में ईश्वर ने 2 बात कहा है। पहली बात, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, और दूसरी बात, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आदि श्री अरुण आपसे यह कहता है कि आपके पास तो हेलमेट भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं, तो आपके पास मुकुट कहाँ से आ गया? जब आपके पास मुकुट है ही नहीं तो आपसे मुकुट छीनेगा कौन? आदि श्री अरुण आपसे यह कहता है कि देख, तेरे लिए दरवाजा खोला तो हूं, और यदि तू कहेगा तो मैं बंद भी कर सकता हूं। ईश्वर ने कहा कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। क्या है आपके पास जिसको आप थामे के रखेंगे? आदिश्री ने कहा कि तुम ईश्वर के वचन को थामे रह और ईश्वर के नाम का इनकार नहीं कर, क्योंकि इसी के रास्ते से तुमको मुकुट मिलेगा। अगर यदि तुम सावधान नहीं रहे तो तुम्हारा मुकुट छिन जाएगा। हे मनुष्य, मेरी बातों को याद रख। सावधानी गई और दुर्घटना हुई। ईश्वर ने आपको क्या कहा? मुकुट के रास्ते से ही तू मेरे साथ मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। अब जरा सोचो कि मुकुट कौन पहनता है, राजा या रानी, अथवा राजकुमार और राजकुमारी? ईश्वर राजकुमार और राजकुमारी किसको बनाएंगे? अपने बेटा और अपनी बेटी को। ईश्वर अपने बेटा और अपने बेटी को मुकुट पहनाएंगे और उनको अपने साथ क्या काम करने के लिए ले जाएंगे? मालूम है आपको?
राजा और राजकुमारी बनाकर राज्य करने के लिए। ईश्वर आपको रोटी बनाने के लिए तथा घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए नहीं ले जाएंगे। ईश्वर आपको कपड़ा धोने के लिए नहीं ले जाएंगे। ईश्वर आपको सब्जी बेचने के लिए नहीं ले जाएंगे। ईश्वर आपको खेतों में काम करने के लिए नहीं ले जाएंगे। ईश्वर आपको राजा और रानी बनाकर राज्य करने के लिए ले जाएंगे। ईश्वर पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ईश्वर डॉक्टर और इंजीनियर को अपने साथ ले जाने के लिए नहीं आ रहे हैं। ईश्वर अपने बेटा और बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए आ रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको ईश्वर का बेटा और बेटी बनने का अधिकार किसने दिया? ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण जी ने। अब यह बताइए कि आपको ईश्वर का बेटा और बेटी बनने का द्वार किसने खोल रखा है? ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण ने। यही बात आदि श्री अरुण ने कहा कि जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि देख, मैं तेरे काम को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है। तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। अब विचार कीजिए कि आपको आदि श्री अरुण के वचन का पालन करना है अथवा नहीं। यदि आप ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण के बातों का पालन नहीं करेंगे तो वो ईश्वर का बेटा और बेटी बनने का अधिकार नहीं देंगे। जब अधिकार ही नहीं देंगे तो आपके लिए ईश्वर का बेटा और बेटी बनने का अधिकार का दरवाज़ा बंद हो गया ना, और दूसरा कोई खोल ही नहीं सकता। सोच लो कि ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण के वचन का पालन करना कितना जरूरी है। यदि वो आपके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया तो आप कभी भी ईश्वर का बेटा और बेटी नहीं बन सकते और आप कभी भी राजकुमार और राजकुमारी नहीं बन सकते, और आपके हाथों से मुकुट छिन जाएगा और कभी भी आप ईश्वर के साथ राजा और रानी बन करके राज्य करने के लिए नहीं जा सकते। फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद।